छत्तीसगढ़ में 10 ग्राम सोने का मूल्य 76,000 के हुआ पार। 17 दिनों में 4,850 रुपये महंगा हुआ सोना। चांदी भी 83,200 रुपये हुआ प्रति किलो। इजराइल ईरान में तनाव के चलते लगातार गोल्ड का भाव बढ़ रहा है। रायपुर में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव बढ़कर 76,100 रुपये जीएसटी के साथ हो गया है। वहीं चांदी भी 83,200 रुपये प्रति किलो हो गया है। सराफा एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हरख मालू ने ये जानकारी दी है कि इजराइल ईरान तनाव 1 अप्रैल को शुरू हुआ था, तब सोने की रायपुर में गोल्ड की कीमत बढ़ते जा रही है। 1 अप्रैल को रायपुर में सोने का भाव 71,250 रुपये था, यानी सिर्फ 17 दिनों में ही 4,850 रुपये महंगा हो चुका है। सोने का भाव अपने रिकॉर्ड स्तर पर है, लेकिन शादी ब्याह के सीजन में सोने चांदी के दाम बढ़ने के बावजूद भी लोग बजट के अनुसार सोना खरीद रहे हैं। हरख मालू ने बताया कि शादी में किसी का सोने खरीदने का बजट 1 लाख रुपए है, तो वह अपने बजट में सोना लेकर एडजस्ट कर रहा है। बाजार में ग्राहक का आना जारी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हो रही है अस्थिरता। रायपुर में 190 लीटर अवैध शराब हुआ जब्त। आबकारी अफसरों ने छापेमारी कर 4 आरोपियों को पकड़ा। ग्रामीण इलाकों में करते थे सप्लाई। रायपुर के ग्रामीण इलाकों में अवैध शराब बेचने वाले पर आबकारी विभाग ने कार्रवाई की है। अफसरों ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, वहीं 3 आरोपियों के ठिकाने से 190 लीटर शराब जब्त किया गया। आबकारी अधिनियम के धारा 34/2 के तहत आरोपियों को जेल भेजा गया है। आबकारी उपायुक्त विकास गोस्वामी ने बताया कि पंजाब राज्य की विदेशी राज्य शराब सहित 190 लीटर अवैध शराब जब्त की गई है। लंबे समय से आरोपी अवैध शराब बेचने का काम कर रहे थे। आरोपियों में नवागांव थाना खरोरा निवासी समीर कुमार डीडी, कोटा निवासी भूपेश तुर्काने, खमारडी निवासी पवनदीप भाटिया और सेजबहार निवासी जितेश्वर चेलक को जेल भेजा गया है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में मंगलवार को हुए मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 29 नक्सलियों को मार गिराया है। इसे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नक्सल एनकाउंटर बताया जा रहा है, तो वहीं कांग्रेस ने इस पर संदेह जताते हुए जांच की मांग की है। पार्टी के प्रवक्ता सुरप्रिया श्रीनेत ने कहा कि जो लोग शहीद हुए हैं और कुछ हमारे सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं, उनके प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल का भी बयान सामने आया है, जिसमें वे कह रहे हैं कि जब से भाजपा की सरकार बनी है, प्रदेश में फर्जी मुठभेड़ बढ़ गए हैं। हालांकि सियासी विवाद बढ़ने पर बघेल ने कहा है कि उन्होंने यह बयान एनकाउंटर की घटना से पहले दिया था, मुठभेड़ की जानकारी तो बाद में लगी है। भाजपा ने नाराजगी जताते हुए कांग्रेस नेताओं के बयानों को दुर्भाग्यजनक बताया। वहीं गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि जिन 2 जवानों से मिलकर आया हूं, उन्हें गोली लगी है। क्या यह फर्जी है? जो नक्सली मारे गए थे वो वर्दीधारी थे। उनके पास से SLR, एक 47, इंसास 303 जैसे बंदूकें मिली हैं। क्या यह गलत है? वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भूपेश जो भी बोलते हैं सोच समझकर बोलते हैं। अगर कोई जानकारी होगी तो इससे इनकार नहीं कर सकते। भाजपा की सरकार आने के बाद कई फर्जी मुठभेड़ हुए हैं। कई आदिवासियों को नक्सली बताकर मार दिया गया है। रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षाओं के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। मंगलवार को BCA फाइनल ईयर के रिजल्ट जारी किया गया। वहीं अगले सप्ताह बीकॉम और होम साइंस के अंतिम वर्ष के नतीजे भी जारी हो जाएंगे। विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा 5 मार्च से जारी है, जो मई के आखिरी सप्ताह तक आयोजित की जाएगी। वहीं कोरोना काल को छोड़कर आमतौर पर रविशंकर विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा हर साल मार्च के पहले सप्ताह से शुरू होती है। वहीं दूसरी ओर इसके रिजल्ट मई के आखिरी सप्ताह या फिर जून में से जारी होते हैं। पिछले कुछ सालों से कई रिजल्ट अगस्त तक भी जारी हुए। इस बार अप्रैल से ही रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। जून में पूरे रिजल्ट जारी करने की तैयारी है। वहीं BCA फाइनल की परीक्षा 5 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक हुई थी, जिसके नतीजे 16 अप्रैल को जारी कर दिए गए हैं। मूल्यांकन की प्रक्रिया जल्दी जारी है। बस्तर में वोटिंग कराने हेलीकॉप्टर से रवाना हुए मतदान दल। फर्स्ट फेज में 19 अप्रैल को वोटिंग। संवेदनशील बूथों के लिए तैनात रहेंगे चॉपर। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के चुनाव की वोटिंग के लिए मतदान दलों की रवानगी शुरू हो गई है। पहले चरण में बस्तर लोकसभा में 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। मतदान दलों को मंगलवार को हेलीकॉप्टर से मतदान केंद्रों के लिए भेजा गया। वहीं वोटिंग को देखते हुए 36,000 जवानों की तैनाती की गई है। मतदान दलों और सुरक्षा कर्मियों को पोलिंग बूथ तक पहुंचाने के लिए 36,123 वाहनों को किराए पर लिया गया है। वहीं निर्वाचन आयोग ने पहले चरण की वोटिंग के लिए 1961 मतदान केंद्र बनाए हैं। इनमें 196 संवेदनशील हैं। वहीं सर्वसम्मति से 235 मतदान केंद्रों को शिफ्ट किया गया है। बस्तर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के तहत जिला बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर के लिए 56 मतदान दलों को हेलीकॉप्टर से रवाना किया गया। वहीं बुधवार को बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, दंतेवाड़ा और नारायणपुर के लिए 100 और मतदान दलों को हेलीकॉप्टर से भेजा जाएगा। संवेदनशील बूथों के लिए तैनात होगा चॉपर।
छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के दौरान मुफ्त की चीजें बांटने का चलन पिछले कुछ सालों से काफी बढ़ गया है। यही वजह है कि निगरानी दल भी ऐसे चीजों को धर पकड़ के लिए लगातार चौकसी बरत रही है। इसी के परिणाम है कि अब तक साड़ियां, कंबल, शराब और नकदी समेत 110 करोड़ रुपए की वस्तुएं जब्त की जा चुकी है। इनमें 15 करोड़ रुपए का हवाला ट्रांजैक्शन तथा 1.5 करोड़ रुपए का सोना भी शामिल है। 2019 से लोकसभा चुनाव में 11 करोड़ रुपए की सामग्री व नकदी जब्त की गई थी, यानी पिछले कुछ चुनाव की तुलना में इस साल की जब्तियां 10 गुना अधिक है, जबकि अभी पहले चरण का मतदान भी नहीं हुआ है। इस लिहाज से माना जा रहा है कि चुनाव के अंत तक यह आंकड़ा पिछले चुनाव की तुलना में 15 से 20 गुना तक बढ़ सकता है। दरअसल लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए प्रवर्तन एजेंसियां, आयकर विभाग, पुलिस, जीएसटी, सीजीएसटी, एक्साइज विभाग प्रदेश की सीमाओं के साथ ही एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ने वाली सीमाओं पर बैरिकेडिंग कर जांच कर रही है। इतना चौकसी के बाद भी इस तरह की चीजें लेकर चलने वालों कम नहीं हो रहे हैं। इन सब से बचकर निकल जाने के लिए ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में लगातार विभिन्न जांच एजेंसियों के हत्थे चढ़ रहे हैं। अब तक 1.5 करोड़ का सोना भी पकड़ा जा चुका है। उसमें महासमुंद में लगभग 0.83 किलो, राजनांदगांव में लगभग 49 किलो, दुर्ग में 1 किलो सोना जब्त किया गया है। इसके अलावा साड़ियां, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, मोबाइल, कंबल, शराब, ड्रग, कपड़े, जर्दा, सुपारी, कत्था जैसे आइटम भी शामिल हैं। दस्तावेज दिखाने के बाद लगभग 2 करोड़ की सामग्रियां मुक्त भी की गई है। ओडिशा से रायपुर के रास्ते ट्रेन के जरिए गुजरात पहुंचने वाले दो गांजा तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी ने बताया कि वो गांजा को लगेज में भरकर ट्रेन से सप्लाई कर रहे थे। पुलिस ने गंजाम जिले के रहने वाले संतोष बेहरा और सागर जीने को पकड़ा है। इस मामले में मंदिर हसौद और आरपीएफ की टीम को सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध लोग ओडिशा से रायपुर पहुंची ट्रेन में गांजा लेकर उतरे हैं। पुलिस ने उनका पीछा किया तो मंदिर हसौद के पास बस स्टैंड पहुंच चुके थे। जब उनके पास रखे लगेज की जाँच की गई तो उसमें 30 किलो के करीब गांजा रखा हुआ था, जिसकी कीमत करीब 5 लाख रुपए है। रायपुर एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने निजात अभियान के तहत नशे के खिलाफ अभियान चलाया है। इस अभियान में सभी थाना, एंटी क्राइम और साइबर यूनिट की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है, जिसमें नारकोटिक्स एक्ट, अवैध शराब, सिग शराब और गांजा पर प्रभावी कार्रवाई करने के लिए स्पेशल टीम का गठन किया गया है, जो नशा के सौदागरों को पकड़ने के लिए काम कर रही है।